तो आप सभी का भी एग्जाम है और आप चाहते हो कि आपको पता लग जाए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिन्हें आप पढ़ के जाओ और वो आपको एग्जाम में मिले, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। ये वाले टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे क्योंकि सिलेबस ही ये है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ 25 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं, हम नहीं बोलते हमारी क्वालिटी के बारे में। तो आप खुद ही देख सकते हो, स्टूडेंट चाहे नोट्स का फीडबैक हो, क्लासेस का फीडबैक हो, अनलिमिटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लगातार स्टूडेंट के फीडबैक आपको इस चैनल पर मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं और खुद अपना स्कोर यहाँ पर 45-40 प्लस नॉर्मल लेके आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या गलती नहीं करनी, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, अगर नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके बहुत सारे टेस्ट अपलोड है, बिल्कुल फ्री अपलोड है। और यहाँ पर यूजीसी नेट के बैचेस भी है, क्रैश कोर्स भी आपका नया वाला करा दिया है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो, एक ही क्लास में पूरी की पूरी यूनिट आपकी कवर की गई है अगर आपने वो नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर। तो ये है आपकी स्क्रीन पे आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। सबसे पहले अगर हम बात करें आपका टीचिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, 2-3 मिनट का टॉपिक होता है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपका सेकंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लर्नर सेंटर टीचिंग, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाता है प्रभावी शिक्षण क्या होता है। और अगर आपने लर्नर्स आपको आपने अगर यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित या फिर चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड टीचिंग पढ़ लिया तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा प्रभावी शिक्षण कहते किसे है। इसके बाद आपका अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा पेपर में रिपीट होने वाला, बहुत ही ज्यादा। आगे आपका यहाँ पर टीचिंग मेथड की बात करेंगे, ये भी आएंगे। और आपका एलएमएस जितने भी है सारे एक बार जरूर देख के चले जाना, जितने भी एमएलएस है सारे से क्वेश्चन आपके बनते हैं। आगे आपका असेसमेंट मूल्यांकन आप छोड़ ही नहीं सकते, चाहे आपका एनआरटी हो, सीआरटी हो, फॉर्मेटिव हो, समेटिव हो, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, तो इन्हें जरूर देख के जाना है। 5-5 मिनट के टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो। तो टीचर एप्टीट्यूड में अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छा सिलेबस हो जाएगा। वहीं पर रिसर्च के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको रिसर्च का मीनिंग जरूर पढ़ लेना, अगर मीनिंग ही नहीं पता तो रिसर्च का कैसे क्वेश्चन आए नहीं बना सकते। तो टाइप्स जरूर पढ़ लेना, प्रकार और इसकी विशेषता, विशेषता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे मोस्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट आपका स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, बार बार आने वाला, जून में भी आया था, जनवरी में भी आया था आपका, और लास्ट जितने भी एग्जाम हुए कोई ऐसा पेपर बना ही नहीं है जहाँ पे आपसे स्टेप ऑफ रिसर्च ना पूछे गए हो। आगे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हाइपोथेसिस आ जाता है, जिसमें आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर ये पूछे ही जाते हैं, वेरिएबल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करेंगे सैम्पलिंग, जिसे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। आपका रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, दोनों टाइप्स पढ़ लेना बहुत अच्छे से, आपके नोट्स में भी मैंने कवर करवा रखी है। तो जिनके पास नोट्स है बस आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लो, सारी चीज कवर हो जाएगी। एथिक्स आपके या फिर आप कह सकते हो रिसर्च को, जब आप चोरी की बात करते हैं, प्लेगरिज्म की बात करते हैं, तो उसमें होने वाले सारे दंड की बात करेंगे और कौन कौन किस किस माध्यम से जो है आपका चोरी लगता है, कौन से लेवल है, चारों के चारों लेवल पढ़ के जाने हैं, प्लेगरिज्म के बार बार आते हैं। तो ये रिसर्च में टॉपिक आप छोड़ के जा ही नहीं सकते अगर आपको जीआरएफ या फिर नेट क्लियर करना है। आगे आपका कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि आपका 30 नंबर का क्लियर करेगा। और अगर आपको जानना है कम समय में कैसे आप आरसी ठीक कर सकते हो, तो उसके लिए इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बच्चे 2-2 मिनट में जो है अपना आरसी कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना आरसी कवर करना है, 30 नंबर का आता है भाई, 30 नंबर का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर, तो 30 नंबर फ्री के आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ के कुछ भी नहीं जाना, ओनली प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और हाँ, स्मार्ट वर्क, जो कि वीडियोस प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, अलग से बना रखे। कम्युनिकेशन सबसे इजी यूनिट होती है, इसमें आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस याद कर लेना है, सेंडर क्या होता है, आपका रिसीवर क्या होता है, बीच में चैनल क्या होता है, इन सभी चीज को आपको देख लेना है। साथ ही साथ गिने चुने 2-4 मॉडल ही है, उन्हें मेनली पढ़ के चले जाओ। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं है जिसमें ये भी ना आया हो। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आप वर्बल, नॉन वर्बल, और बहुत ही सिंपल आपके यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। आप पीजी करे आ रहे हो तो ये तो वैसे ही आप 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है नहीं, आप इन्हें बहुत आराम से कवर कर सकते हो। तो ये 14 आपके इंपोर्टेंट टॉपिक हो गए आपका, जो कि 6 यूनिट है एलआर, जिसे आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर सिलोरिज्म की बात करेंगे, ठीक है, न्यायवाद की बात करेंगे। सिलोरिज्म बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें जो है आपको एक सेकंड टाइप जो आपका आ जाता है AEIO, ये वाला कॉन्सेप्ट भूलना मत, इससे ना जाने कितने क्वेश्चन आप बना लोगे। एलआर की मैंने पूरी मैराथन ले रखा, पूरा एलआर आपको समझा रखा है।
निमोनिक याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा इस टेबल से भी ना जाने कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें आगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो पढ़ना ही है आपको, पूरा टॉपिक एक ही है ये, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर आ जाता है फैलेसी, ठीक है। अगर आपने फैलेसी मतलब गलती है तो भाषा, अगर आपने फैलेसी छोड़ दिया तो मतलब आपने लगभग 4 नंबर अपने गवा दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे इसमें आपका फॉर्मल फैलेसी पूछा जाए या फिर आपका इनफॉर्मल फैलेसी पूछा जाए, सारे ही आपके पेपर में आते हैं और इनफॉर्मल फैलेसी भी भर भर के आपकी पूछी जाती है, तो जरूर। अगर मैं आगे बात करूँ आपका इंडियन लॉजिक की, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी लिखे हैं सारे के सारे का मीनिंग पता होना चाहिए। हेतु क्या, उदाहरण क्या है, आपका निगमन क्या है, सारे पता होने चाहिए। पर्वत में आग क्या, धुआं क्या है, आग क्या है, पर्वत किस प्रकार से, ये एग्जाम्पल बार बार पीवाईक्यू वाले ही उठा उठा कर एनटीए दे रहे हैं, बार बार पीवाईक्यू ही आपसे उठा के पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से देख लेना। अगर हम बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इसमें आप थोड़ी सी जनरेशन के फैक्ट याद कर लेना, 5 मिनट का टॉपिक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर छोड़ के नहीं जाओगे। इनपुट आउटपुट, ये तो ऐसे टॉपिक है आपको आधे से ज्यादा ऑलरेडी आते होंगे, नहीं आते तो वही है, 5-5 मिनट के टॉपिक नहीं है। इंटरनेट, डब्ल्यू ये इन सबको देख लेना है। और आपका यहाँ पर ई लर्निंग मूक को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि जो आपने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं वही आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब आईसीटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए। तो डिजिटल टूल जैसे कि गूगल क्लासरूम, एलएमएस, जो कि आपका वही वहाँ पे रिपीट हो गया था टॉपिक, तो एलएमएस नहीं छोड़ के जाना। और आपको यहाँ पर 2 टॉपिक और ज़्यादा इंक्लूड कर लेने हैं, एक है आपका स्वयं, ठीक है, नहीं भूल के जाना, और आपको स्वयं प्रभा। अगर ये आपने छोड़ दिया तो फिर पेपर में क्या ही फायदा पेपर करने का, क्योंकि मोस्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट और हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम आगे बात करें आपका साइबर सिक्योरिटी, आपको ये जरूर याद रखना है किस किस प्रकार से जो है आपकी चीजें हैक हो जाती है, तो हैकिंग या फिर आपका वायरस, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार आएगा। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, जिसमें कि आपको सबसे पहले इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम याद रखना है, देश आजाद होने से पहले का भी और बाद का भी। आपको कम से कम जो भी आयोग है उनकी डेट और उन्होंने क्या 1-2 बात इंपॉर्टेंट कही थी, वो 1-2 बात ही याद कर लो, क्योंकि पूरी हिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते। आगे यूजीसी एआईसीटी, अभी इस बार क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी से भी एनआईआरएफ छोड़ के नहीं जा सकते, नेक आप छोड़ के नहीं जा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एनईपी के बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, अगर एनईपी छोड़ दी ना तो टीचिंग एप्टीट्यूड में नंबर बनेंगे, ना ही आपके हायर एजुकेशन में। अगर हम बात करें आगे, ये आपका 4th पॉइंट चाहे आप स्किप कर दोगे, क्योंकि ये जो 4th पॉइंट है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका सेम टू सेम इसमें आ जाएगा, यूजीसी और आपका नेक में आ जाएगा। तो इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर एनईपी को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और जितने भी आपके आयोग आए हैं उन्हें जरूर पढ़ के जाना है, अगर आप एग्जाम को सच में पास करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे आपका यूनिट 10 थी ये, ठीक है, ये आपकी यूनिट 10 थी। तो अगर हम बात करें आपका इन्वायरमेंटल, ठीक है, पीईडी की बात करते हैं, तो इसमें आपको इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, और जितने भी आपके प्रोटोकॉल आए उन्हें जरूर देख लोगे। आपका एमडीजी गोल और आपका एसडीजी गोल नहीं आप छोड़कर जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी प्रदूषण है ये बहुत ही सिंपल सा आता है, आप इसे कर सकते हो, सतत विकास, ठीक है। और आपका इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड आपको पता ही है कितनी सारी चीजें आपकी चल रही है, जो फ्रांस और भारत के बीच की होने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, उसे जरूर याद रख लेना, जिसे आप आईएसए के नाम से जानते हो। आपका अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। और साथ ही साथ आपका एसडीजी एमडीजी गोल, इन्हें भी आप स्किप नहीं कर सकते। और बहुत सारे आपके रियो सबमिट है, ठीक है, आपका रियो जितने भी प्रोटोकॉल है, जो मेनली प्रोटोकॉल पीवाईक्यू में आ चुके हैं, वो सारे प्रोटोकॉल आप कवर करोगे। चाहे रियो हो गया, आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ग्रीन हाउस गैस पे होने वाली जितनी भी गैसेज आती है वो सारी गैसेज आप याद रखोगे, ठीक है। और आपको पता है दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपकी वो रैंकिंग है, कौन सा कलर किसे डिनोट करता है, आपकी 7 घंटे वाली मैराथन में करवाया हुआ है, तो उसे भी आपको कवर करना है। तो ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए इन्हें तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आपने इन्हें स्किप कर दिया तो फिर आपका सारा काम खराब होने वाला है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप जब लाइव पे आओगे ना, इस मैराथन में सारे पीवाईक्यू करवा रखे हैं, साथ ही साथ मैंने आपको कंटेंट भी करवा रखा है। वीडियोस वाले में जाओगे आप, तो ये 16 घंटे वाली वीडियो है, इसमें आपके जो जो टॉपिक बताए वो सारे इसमें आपके ऑलरेडी कवर है। हाँ, हायर एजुकेशन आपका अलग है, वो आपकी ये रही, ठीक है। हायर एजुकेशन 38,000 बच्चे देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इसे जाकर जरूर चेक कर लेना। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑलरेडी इस वीडियो में कवर है, तो इसे जाकर जरूर चेक कर लेना। और नया क्रैश कोर्स भी आपके पास, अगर आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट है 3-4 तारीख में, तो आप और भी ज़्यादा अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एक वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस उड़ा रखा है, जाइए और खुद चेक कीजिए और कैसी लगी वीडियो।
और सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो, तो ये टॉपिक तो छोड़ के ही नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप टॉपिक करके भी चले जाते हो ना, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछी जाती है। वो तभी होगी जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हो। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जून की और भी धुआंधार यहाँ पर हम क्लासेस करने वाले हैं आपके लिए। फिर से मिलेंगे इन्हीं क्लासेस में, ध्यान रखना आप अपना अच्छे से। और यहाँ पर ऑथेंटिक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूल जाते हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।